को भगवान खुद पकड़े रखते हैं, ठीक हो बिल्ली के बच्चे की तरह से। जैसे बिल्ली अपने उसी मुंह से जब अपने बच्चे को पकड़ती है और 7 द्वार लेकर के कहते हैं घुमाती है, तब जाकर के आंख खुलती है उसकी, लेकिन कभी उसको तन भी खरोच नहीं आता। लेकिन उसी मुंह से जिस दिन चूहे को पकड़ती है, मसल डालती है, खा डालती है, आखिर मुंह तो वही रहता है। तो मेरे कन्हैया अपने भक्तों को बिल्ली की तरह से ऐसे ही पकड़े रहते हैं प्यार से। और ये 7 दिन भागवत की कथा सुनने के बाद आपके अंदर की भी वो सारी कालिमाएं, वो सारी अज्ञानताएं दूर हो जानी चाहिए। जैसे कि वह बिल्ली अपने बच्चों को 7 दरवाजा लेकर के घुमाती है। 7 दिनों की कथा सुनने के बाद निश्चित रूप से हर व्यक्ति के मन में कुछ न कुछ अच्छे भाव आ ही जाने चाहिए। फिर इसका मतलब हो कि ज्ञान रखो, लेकिन ज्ञान का अहंकार नहीं रखना चाहिए। उद्धव को अपने ज्ञान का बड़ा अहंकार हो गया था। कहा घनश्याम ने उद्धव वृंदावन जया जाना, कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जया जाना।
भगवान ने अपना पीताम्बर ओढ़ा दिया। उधर जा रहे हो, ये मेरा पीताम्बर हो, उधर जाओ। क्यों कन्हैया, मेरी गोपियां सभी पुरुष वर्गों से बात नहीं करती हैं, वो बड़ी लजाती है, शर्माती है, लेकिन जब मेरे पीताम्बर को देखेगी तो समझ जाएंगी कि मैंने ही तुझे भेजा है। और अपना रथ कन्हैया दे दिए कि इसी रथ से आप जाइए। मेरे रथ और मेरे पीताम्बर को देख करके गोपियां तुझे पहचान जाएंगी कि मैंने ही तुझे भेजा है। क्योंकि पराये पुरुष को मेरी गोपियां नहीं देखती हैं। भले ही मेरी गोपियां पढ़ी लिखी कम हो, लेकिन लाज शर्म उनके अंदर कूट कूट करके भरा हुआ है। उधो कहने लगे, कहा उधो ने हंस करके, और जाकर के जरा देखूं कि कैसा है, जरा देखूं कि कैसा है,
वृंदावन पहुंचे तो उद्धव जी का दुपट्टा कांटों में उलझ गया, कांटों में फंस गया। उद्धव जी का दुपट्टा सुलझाने लगे और सुलझाने के चक्कर में और उलझ गया, अंत में दुपट्टा फट गया। उद्धव जी कहने लगे, ऐ कांटो, मैं पहले पहले यहाँ आज आ रहा हूँ, आप लोगों ने बड़ा ही सुंदर मेरा स्वागत किया है। मेरे वृंदावन में पहले ही आया और तुमने हमारा ऐसा स्वागत किया कि हमारे दुपट्टे को ही फाड़ दिया। क्यों? कांटे कहने लगे, उलझे कर वस्त्र में कांटे लगे, समझा ले। अभिमान में तुम आए हो, यह वृंदावन की नगरी है, यहाँ ज्ञानियों का प्रवेश वर्जित है, यहाँ प्रेमी आते हैं। अगर प्रेमी बन के जाओगे तब तो प्रवेश है, नहीं तो तुम्हारे ज्ञान की गोदी फट जाएगी। ऐसे ही जैसे कि दुपट्टा तुम्हारा मैंने फाड़ दिया, तुम्हारे ज्ञान का पर्दा, तुम्हारे ज्ञान फाड़ देंगे।
शांति का वातावरण, हर जगह जैसे लग रहा है कन्हैया के वियोग में सभी दुखी है। चाहे वह यमुना की धारा हो, चाहे वृक्ष हो, पौधे हो, पक्षियां हो। उद्धव जी महाराज ने चारों तरफ शांति का वातावरण देखा। तभी उद्धव ने किसी से पूछा, भैया यशोदा माँ का घर कहाँ है? लोगों ने बताया, महाराज आप यशोदा मैया के घर यदि जाना चाहते हैं, ये जो नदी की धारा बह रही है, आप यही पकड़ करके सीधे किनारे किनारे चले जाइए। ये भैया कैसी धारा बह रही है, कैसी जल की धारा है? बोले यशोदा और नंद के घर तक जाती है धारा। ये धारा नंद और यशोदा के आंसुओं की धारा है। इतना रोए हैं महाराज, इतना रोए हैं कि आंसुओं की धार बह रही है। इसी धारा के बगल से आप जाएंगे तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आप कन्हैया के घर पहुंच जाएंगे। उद्धव किनारे किनारे जाकर के माँ यशोदा के घर पहुंचते हैं। मैया यशोदा के घर पहुंचे तो दरवाजे से ही आवाज लगाई, मैया, ओ मैया, माँ, ओ माँ, घर में कोई है? मैया यशोदा के कानों में आवाज आती है। मैया दौड़ पड़ी, उन्हें लगा मेरा कन्हैया आ गया है। दौड़ पड़ी मैया, कन्हैया, ए कन्हैया, अरे तू कहाँ रह गया था रे? उद्धव को जब देखा, माँ यशोदा ने ऐसे गले लगा कर लिपटा लिया और प्यार दुलार करने लगी, चुंबन करने लगी। उसे लगा कि मानो मेरा कन्हैया ही मेरे पास आ गया हो। तू 2 दिनों के लिए क्या करके गया था? कितना दिन बिता दिया, मैं तेरे लिए रो रो कर मर जा रही थी कन्हैया। आज तुझे मेरी याद आई मैया, मैं कन्हैया नहीं हूँ। फिर कौन हो भैया? मेरा कन्हैया कहाँ है? क्या बाहर गोपियों के साथ बातें कर रहा है, या यमुना में नहा रहा है, या अपने मित्र मंडली के साथ खेलने तो नहीं लग गया? मेरा कन्हैया कहाँ है? ऐ मैया, मैं कन्हैया के द्वारा ही भेजा गया हूँ। मेरा नाम उद्धव है। कन्हैया मेरा कहाँ है? मैया वो नहीं आया है, उन्होंने ही हमको भेजा है। इतना निर्दयी, इतना कठोर हो गया मेरा कन्हैया, अब भी मेरे पास नहीं आया, तुझे भेजा है। जैसे ही माँ ने सुना कि मेरा कन्हैया नहीं आया है तो जोर जोर से रोने लगी। कन्हैया, कन्हैया, जो वाकई कन्हैया के प्रेमी है, जो सच्चे प्रेमी है कन्हैया के, वो अपने माता पिता भाई बंधुओं से ज्यादा कन्हैया से जो प्यार करते हैं, ऐसे ही रोने लगते हैं। क्योंकि जिसे प्रेम एक बार स्वीकार कर लेता है, फिर जीवन में दूसरे की झांकी मन में नहीं बजती है। ये प्रेम भी गजब की चीज है। उद्धव बहुत समझाने लगे मैया को, मैया नहीं मान रही है, नहीं सुन रही है। बहुत सारी चर्चाएं हुई, मैया ने बहुत सारी बातें की। माँ ने कहा, उद्धव क्या कन्हैया कभी मेरी याद करता है? उसे मेरी याद आती है कि नहीं? क्या कभी मेरी चर्चा तुझसे किया? तू एक बार जा करके मेरे कन्हैया को मेरे पास भेज दे, क्योंकि मुझे लगता है कि वहां जाने के बाद उसे यह पता चल गया कि वो मेरा बेटा नहीं है, वो परम ब्रह्म है। मैं जान गई हूं तो काश एक बार वो मुझसे मिल जाता, मैं अपने गलतियों की क्षमा मांग लेती। मैंने उसे मक्खन नहीं दिया, मिश्री नहीं दिया, सताया, मारा, डांटा, रस्सियों से बांधा, क्या अधिकार था? शायद कन्हैया इसीलिए मेरे पास नहीं आ रहा है। नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। वो तो दिन रात आपकी चर्चा किया करते हैं, आपको दिन रात याद करते हैं। ये देखो भैया, तेरे लिए चिट्ठी दिए हैं लिख करके कन्हैया। अच्छा चिट्ठी दिया, मैं बेटा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तू ही पढ़ के बता दे इस पत्र में क्या लिखा है कन्हैया। उद्धव चिट्ठी खोले, पढ़ने लगे। कन्हैया ने लिखा था, वो अक्षर सो जैसे लिखे थे उद्धव वैसे ही पढ़ रहे हैं। माँ
हो मेरी प्यारी माँ, जब से मैं वृंदावन छोड़कर आया हूं तब से मुझे आज तक किसी ने कनुआ कर करके नहीं पुकारा है मैया। तू मुझे कितने प्यार से कनुआ कनुआ कहा करती थी, आज तक मेरे कान वो शब्द सुनने को तरस रहे हैं। करे आज तक तेरी तरह अपने हाथों से कोई मुझे खिलाया नहीं है, मैंने भर पेट खाया नहीं है मैया। आज तक किसी ने मक्खन मिश्री तेरे जैसे मुझे नहीं खिलाया है। जब से मैं वृंदावन से आया हूं मुझे नींद नहीं आती है, क्योंकि माँ तू लोरियां गा गा के मुझे थपकियां दे दे करके जैसे सुलाती थी, यहाँ कोई सुलाने वाला नहीं है माँ। जब से मैं वृंदावन छोड़ा हूँ माँ, मुझे भूख नहीं लगती है न मुझे प्यास लगती है, क्योंकि तेरे तरह न तो कोई पिलाने वाला यहाँ है न तो कोई खिलाने वाला यहाँ है। माँ मैं जब से वृंदावन छोड़ा हूँ बस हर पल तेरी ही याद आती रहती है। जसोदा सुन सुनकर रो रही है, बेटा जितनी तेरी मुझे ख्याल है याद आती है तो लौट क्यों नहीं आता, मेरे पास क्यों नहीं चला आता कि नहीं आगे लिखे। माँ मैं मजबूर हूँ, मैं जब भगवान बनता हूँ मैया ना तो मुझे लगता है ये प्रेम मोह माया का बंधन सब गलत है, ये झूठा है। लेकिन जब मैं मानव बनता हूँ, भगवान से इंसान बनता हूँ तो मुझे लगता है कि इस मोह माया की भी कितनी जरूरत है मैया। किस प्रकार व्यक्ति बिना प्रेम के अधूरा होता है। माँ मैं नहीं आ रहा हूँ, मुझे मजबूरी थी कि मुझे जाना पड़ा तुझे छोड़ करके। यदि मैं आपसे मिलने आ जाऊं क्या हो जाएगा बेटा, यदि मुझसे मिलने आ जाएगा माँ, यदि मैं तुझसे मिलने आ जाऊंगा तो जरासंध बैठा है वो खबर लगाएगा और जैसे ही जान पाएगा कि मेरा तुमसे प्यार है, मैं तुमको बहुत चाहता हूँ मैया और अपने वृंदावन वालों को बहुत चाहता हूँ, वह जान जाएगा कि इसकी मैया ये गोपियां और ये वृंदावन ही कन्हैया की कमजोरी है। और वह मुझ पर आक्रमण न करके आप लोगों पर आक्रमण करने लगेगा। हे माँ इसीलिए मैं नहीं आ रहा हूँ। यशोदा बोली कन्हैया मुझे एक बार तू दर्शन दे दे, मुझे जीना ही नहीं है, मार डाले कोई मुझे मर जाना मंजूर है कन्हैया, लेकिन तू आ जा, मुझे एक बार दर्शन दे दे कन्हैया। आगे तुझे देखने को तरस रही है, एक बार अपनी माँ से मिलने आ जा, अपनी माँ को देखने आ जा। माँ कह कर करके रोने लगी। पत्र के अंत में लिखा था, ऐ मेरी प्यारी माँ तेरा प्यारा पुत्र कनुआ। माँ रोते रोते चिट्ठी ले करके रोते रोते बहुत रात्रि हो गई, सो गई, बहुत सारी बातें हुई, चर्चाएं हुई, रात गुजर गई। उद्धव ने बहुत समझाया मैया को, लेकिन कोई बातें समझ में नहीं आ रही हैं, क्योंकि प्रेम का रंग जिसके ऊपर चढ़ जाता है उसे बातें वो तो समझ में नहीं आती है। कहा करे बहुत समझा कर उद्धव जी जब आगे बढ़े गोपियों से मिलते हैं, गोपियों का वर्णन आगे दिया, करे गोपियां, उद्धव ने गोपियों से कहा मैं बढ़े कर की मैं मथुरा से आया हूँ। गोपियां मैं कहाँ से आया हूँ, कहा मैं बढ़ी कर की मैं मथुरा से आया हूँ। कहा मैं बढ़ी कर की मैं मथुरा से आया हूँ। सुनाता हूँ संदेशा श्याम का जो बात लाया हूँ।
आवाज उधर से आ रही है, कहाँ श्री राधिका ने को, कहाँ श्री राधिका ने को संदेशा को बुलाए हो, कहाँ श्री राधिका ने तुम संदेशा को बुलाए हो। निश्चित रूप से आप संदेशा लेकर के आए हैं, लेकिन मैं पहले ही बता देना चाहते हो, मगर यह याद रखो कि, याद रखो कि प्रेम नगरी में आए हो, यह याद रखो कि प्रेम नगरी में आए हो। कहने लगी राधिका कि हो प्रेम की नगरी है, संभाल के बात करिएगा। क्यों? ये तो प्रेम की बात है, ओ नो, ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है, ओ ना, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है, ओ ना,
जब सुनी कि संदेशा लेकर के आए हैं, रोने लगी, बीमार हो गई। जब संदेशा आने की खबर गोपियां सुनी तो आपस में रो रो करके बातें करने लगे कि देखो मेरा कान्हा कितना निर्दयी है, वो खुद नहीं आया, आज इतने दिनों के बाद संदेशा लेकर के दूसरे को भेज दिया है। क्या बिगाड़ा था मैंने उसका, हमने तेरा क्या बिगाड़ा था कन्हैया जो हमें छोड़ करके चले गए। एक गोपी रो रही है, दूसरी गोपी समझा रही है, अपना रोना बंद करके समझा रही है। समझाते समझाते वो खुद रोने लग रही है। रो मत सखी मत रो, आएंगे, वो क्या करके गए हैं, परम पिता परमात्मा है, परम ब्रह्म है, वो आएंगे रे, तो रो मत, वो कन्हैया मेरा आएगा, आशा रख सकी वो आएगा। फिर लगे मेरे जान लौट के आना, है मेरे जान लौट के आना, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है, मेरे जान लौट के आना, मेरे जान लौट के आना, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। रो रही है, दूसरी गोपी कह रही है, आसारक पगली आएंगे, आसारक पगली आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, आसारक पगली आएंगे, आसारक पगली। आसारक पगली आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, आसारक पगली आएंगे, हरि आएंगे, ओ आएंगे। आसारक पगली आएंगे, आसारक पगली। बहुत समझाने के बाद भी जब गोपियां रोना बंद नहीं करती है, एक सखी कह रही है, समझाते समझाते जो समझा रही हो भी रोने लग रही है। पहले मुख चंद दिखा करके